जब भी थॉमस रेलवे स्टेशन जाता था, और वो था नदी का नज़ारा। उनको रुकने में देख कर बहुत मन था। अगर हमें देर हुई तो मोटे साहब क्या कहेंगे? एनियो के रेबल ने कहा, पर थॉमस चलता रहा। और फिर वो रेलवे स्टेशन पहुंचे। थॉमस ने जेम्स को कहा, मुझे मछली पकड़ना है। और फिर वो जेम्स सब बोलते, एजेंट मछली नहीं पकड़ते। फिर वो जेम्स से ले गई। और फिर वो लिखा हुआ दिखा, खराब है पर मुझे प्यास लगी है। और ड्राइवर ने कहा, नहीं। एनियो कैरेबल ने कहा, चिंता मत करो थॉमस, हम नदी से पानी ले लेंगे। और फिर वो थॉमस नदी से जा रहे थे। और फिर वो नदी से पहुंच गई। और फिर वो लड़के आया। और फिर वो उनके पास बाल्टी थी और रस्सी से बांधा हुआ था। वो बाल्टी बहुत पुरानी थी। हाँ, आखिरकार टंकी भर गई। और फिर वो थॉमस जा रहे थे। और फिर वो सारे धुआं निकल रहे थे। थॉमस, सारे धुआं निकलने लगे। क्या इसका मतलब मैं फंस जाऊंगा? और फिर वो जा रहे थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और फिर दूसरे रेलवे स्टेशन पहुंचे। वो एनियो के रेबल को अलग कर दिया और फटने में काबिल था। और ड्राइवर निकली और इंस्पेक्टर आया। और फिर वो सर्प लिख दिया, खतरा, दूर रहो, कुछ देर के लिए फटने वाले। और फिर वो आया मोटे साहब।
ड्राइवर ने मोटे साहब को कहा, वैसे तो क्या इससे इस टंकी पे चेक करोगे? जी बिल्कुल। और फिर वो ड्राइवर टंकी से चढ़ रहे थे और ढक्कन खोल रहे थे। इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मोटे साहब यहाँ आइए, मैं ऊपर उतर जाता हूँ। और मोटे साहब चढ़ गए थे। ड्राइवर ने कहा, क्या इसमें मछलियाँ हैं? हाँ वही तो। और फिर वो मछली पकड़ रहे थे। और फिर वो पका रहे थे और वो पक गए थे। और नाश्ता करने बैठा और मोटे साहब हम खा रहे थे। और फिर वो उनके पेट भर गए। ये मछली बहुत टेस्टी था, मोटे साहब ने कहा। थॉमस, आखिरकार आपने मछली पका ली है। ऐसा दोबारा मत करना। जी सर, नहीं करूँगा, थॉमस ने उदास होकर कहा। इंजन मछली नहीं पकड़ते। और फिर वो एनी और किसी को लगा रहे थे। कहानी